अब सर हम लोगों को सर सरकार द्वारा इंसेंटिव नाम की भीख हमको 50 रुपये दी जाती है, वो भी सर 1 साल बाद दी जाती है, 6 महीना बाद दी जाती है, उसका कोई भरोसा नहीं है। इसके चलते सर हम लोगों का जीविकापार्जन खतरे में है सर। हम लोग ये चाहते हैं कि सर हम लोग को मंथली कोई नियमित मानदेय, ये 50 रुपये भीख हम लोग को नहीं चाहिए। हम आम जनमानस के जो है जीविकापार्जन खतरे में है। हम लोग इतने दिन से हैं, हम लोग ज़िंदगी अपने उम्र के आधा उम्र तो विभाग को दे दिए, अब इस उम्र में हम लोग जाएंगे कहाँ? सबका यह नारा है, नियमित मानदेय अधिकार है। हम सबका यह नारा है, नियमित मानदेय का अधिकार है। सबका यह नारा है, नियमित मानदेय का अधिकार है। सबका नारा है, नियमित मानदेय का अधिकार है। सबका नारा है, नियमित मानदेय का अधिकार है। ये आजमगढ़ के पशु मित्र हैं जो 13 साल से कहने को तो नौकरी कर रहे हैं, मगर इनकी हालत तो शिक्षा मित्रों से भी बदतर है, क्योंकि ये सरकार के 50 रुपये की भीख पर खुद अपना पेट पाल रहे हैं और अपने परिवार का भी पेट। अब 13 साल बाद भीख से पेट भरना मुश्किल हो गया तो इन्हें भी समान वेतन की याद आने लगी। आधी उम्र इन्होंने 50 रुपये भीख पर ही बिता दिया। अब ये जाएं तो जाएं कहाँ? ऐसे में सरकार से आस लगाए ये कर्मचारी जिलाधिकारी कार्यालय के पास पहुंचे। इनके संगठन का नाम है आजमगढ़ वेटनरी वर्कर संघ। संगठन के बैनर तले पशु मित्र जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए सरकार से 50 रुपये भीख को वापस लेने के साथ ही कम से कम 18,000 रुपये मानदेय की मांग कर। इस संबंध में पशु मित्रों ने जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को अपनी 6 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन भी इस उम्मीद में भेजा कि उनको मिल रही भीख पर तरस खाकर सरकार हो सकता रहम कर दे। इस मौके पर पशु मित्र अमित कुमार पांडे ने कहा, सरकार के 50 रुपये की भीख पर पशु पालकों के दरवाजे पर पहुंचकर सेवा वे हम सब कर रहे हैं, लेकिन विभाग द्वारा अनदेखी के चलते उनके इस सेवा का भी भुगतान नहीं किया जा रहा। अब तो परिवार का भरण पोषण भी करना मुश्किल हो गया। अब आगे सुनिए अमित कुमार पांडे पशु मित्र ने क्या कुछ कहा। अपना परिचय देते हुए। सर मेरा नाम अमित कुमार पांडे है और हम सभी आए हैं, पैरा वेटनरी वर्कर संघ लोग हैं और हम लोग पशुपालन विभाग में कार्यरत हैं। पशु मित्र मैत्री के पोस्ट पे हम लोग कार्यरत हैं। क्या वजह आज जिलाधिकारी कार्यालय? जी, हम लोग सर विभाग के विभाग के दिशा निर्देश पर क्षेत्र में पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान, जो भी वैक्सीनेशन होता है उसको करना होता है, प्राथमिक उपचार, सारी चीज़ों को हम लोग करते हैं, जिसके एवज में गवर्नमेंट हमको नियमित मानदेय कुछ नहीं देती है। और जो हम लोग कृत्रिम गर्भाधान क्षेत्र में करते हैं, भारत सरकार द्वारा एक गोकुल मिशन योजना चलाया गया, जिसके तहत पूरे प्रदेश में AI को मुक्त कर दिया गया है। अब सर हम लोगों को सर सरकार द्वारा इंसेंटिव नाम की भीख हमको 50 रुपये दी जाती है, वो भी सर 1 साल बाद दी जाती है, 6 महीना बाद दी जाती है, उसका कोई भरोसा नहीं है। इसके चलते सर हम लोगों का जीविकापार्जन खतरे में है सर। हम लोग ये चाहते हैं कि सर हम लोग को मंथली कोई नियमित मानदेय, ये 50 रुपये भीख हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को नियमित मानदेय चाहिए। माननीय मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, इससे क्या है, हम आम जनमानस के जो है जीविकापार्जन खतरे में है। हम लोग इतने दिन से हैं, हम लोग ज़िंदगी अपने उम्र के आधा उम्र तो विभाग को दे दिए, अब इस उम्र में हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को नियमित मानदेय दिया जाए। जो गोकुल मिशन योजना के तहत हम लोग का मानदेय फंसा हुआ है, उसका भुगतान अति शीघ्र की जाए, ताकि हम लोग का जीविकापार्जन सुचारू रूप से चल सके सर। और कितने दिनों से इस पद पर कार्य? सर हम आज 2010 में हमारा प्रशिक्षण हुआ, बाराबंकी निवृत्त कृषि फार्म में, वहाँ पे प्रशिक्षण हुआ। यहाँ आए हुए जितने भी लोग हैं सब विभाग द्वारा प्रशिक्षण ले करके अब सब ब्लॉक स्तर पे जो है सबकी नियुक्ति हुई। जैसे आपके शिक्षा मित्र होते हैं वैसे हम पंचायत मित्र हैं, पंचायत मित्र होते हैं, हम लोग पशु मित्र हैं। ठीक, उसमें आप देखिए शिक्षा मित्र का नियमित मानदेय मिल रहा है सर, पंचायत मित्र को नियमित मानदेय मिल रहा है सर, यहाँ तक कि आशा बहुओं को भी ये हमसे बाद नियुक्ति हुई, इन लोगों को नियमित मानदेय दिया जा रहा है सर। इन लोगों का जीविकापार्जन अच्छे चल रहा है। हम लोग सर आज जान लीजिए सर, ये योजना जो है 1990 से चली हुई है सर। आज लगभग सर आप जान लीजिए कि लगभग 33 साल योजना के चले हो गए, 33, हाँ सर, लगभग 33 साल योजना के हो गए सर। लेकिन अब बताएं सर कि हम लोग को आज तक कोई नियमित मानदेय के रूप में नहीं दिया गया। अब सर अब विभाग में हम लोग इस समय टीकाकरण हो रहा है, टीकाकरण को भी करवा रहे हैं, जबकि उसका कोई हम लोग को इंसेंटिव वगैरह नहीं मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग को एक नियमित मानदेय दिया जाए, जिससे हम लोग का जीविकापार्जन हो सके। और हम लोग विभाग द्वारा प्रशिक्षित हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है कहीं बाहर से आए हुए हैं। हम लोग और सर सुनिए, अभी नई घटना एक आई हुई है। अयोध्या में एक लड़के का वैक्सीनेशन करते हुए एक हमारे वर्कर का जो है दुर्घटना हो गया, उसका पैर टूट गया। वहाँ के माननीय चिकित्सा अधिकारी महोदय उन्होंने क्या किया, उसका पैर टूटा हुआ उसके घर पहुँचा दिया, लेकिन उसका ट्रीटमेंट
तक का विभाग द्वारा 1 रुपये का नहीं किया गया, जबकि हम सरकार का ही काम कर रहे थे सर। वो किसी घर का काम, किसी व्यक्तिगत काम नहीं था सर जी। उसका हम लोग को, अगर सर हम काश्तकार से फील्ड में पैसा लेते हैं तो ये विभाग द्वारा वो लगा जाता है कि आप लोग पैसा कहाँ ले रहे हैं। अब आप सोचिए सर कि विभाग से भी पैसा नहीं, विभाग से पैसा हमको नहीं मिल रहा है और सरकार भी समय से पैसा नहीं दे रही है। बताइए हम लोग का जीविकोपार्जन कैसे हो सर? सीधी मांग है मानदेय। हम लोग को सर नियमित मानदेय हम चाहते हैं कि कम से कम 20 से 25 हज़ार को नियमित मानदेय मिले और एक हम लोग के साथ दुर्घटना बीमा का एक बीमा किया जाए, दुर्घटना बीमा किया जाए, जिससे हम लोग के साथ कोई भी दुर्घटना फील्ड में होती है, क्योंकि सर हम लोग बाइक से रन करते हैं फील्ड में और हमेशा काश्तकार के दरवाजे पे जाकर पशुओं का इलाज करते हैं। इस वजह से रात में कोई काश्तकार फोन करता तो हम पहुंचते हैं कब काश्तकार के दरवाजे पे। सुबह में कृत्रिम गर्भाधान से लेकर के सारे काम को प्राथमिक। सरकार इस बार मांगे नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? हम लोग अगर जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी का या विभागीय मंत्री जी का अगर कोई भी हम लोग के जो है कोई संतोषजनक अगर वो आश्वासन नहीं मिलता है तो हम जो है लखनऊ जो है कूच करेंगे और डायरेक्टर ऑफिस पे हम लोग बैठ के वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे।